इस साल 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज का दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। मां का ये रूप प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। शिव और शक्ति के मिलन से स्कंद का जन्म होता है, यानी कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था। इसीलिए मां दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया। ऐसे में आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि, भोग और भक्तों को स्कंद माता की पूजा करने से क्या फल फूल मिलते हैं। दोस्तों, स्कंद माता को दुर्गा माँ का स्वरूप माना जाता है, जो अपनी संतान के प्रति अपार स्नेह और करुणा से भरी होती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का प्राप्त होता है। भगवती पुराण के स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जो लोग संतानहीन हैं उनको माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माँ की साधना से न सिर्फ संतान सुख बल्कि रोग मुक्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष मिलती है। जो व्यक्ति जीवन और मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहता है, उसे भी मां स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। भक्तों को नवरात्रि में परिवार की खुशहाली के लिए मां स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से माता ने अपने 2 हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, जिससे वो भक्तों को आशीर्वाद देती है, और एक हाथ से उन्होंने गोद में बैठे अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। शास्त्रों में मां स्कंद माता की पूजा करने का नियम विधि पूर्वक बताया गया है। यदि इस विधि से स्कंद माता की पूजा की जाए तो मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पल भर में पूरा कर देती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त दिन भर अन्न का त्याग कर फलाहार करते हैं। इस दिन विशेष रूप से सफेद रंग का वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है, क्योंकि ये शांति और पवित्रता का प्रतीक है। स्कंद माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। उसके बाद साफ कपड़े पहन ले। मां स्कंद माता को सफेद रंग अति प्रिय है। पूजा घर में मां की चौकी बनाएं और उस पर नया और साफ वस्त्र रखें। इसके बाद मां स्कंद माता की प्रतिमा को वहां स्थापित करें। इसके बाद पूजा घर में गंगा जल से शुद्धिकरण करें। ऐसा करने के बाद लाल पुष्प लेकर स्कंद माता के मंत्रों के साथ उनका आवाहन करें और मां के स्वरूप का ध्यान रखें। मां को धूप, पुष्प, पान, सुपारी, बताशा एवं लौंग आदि चढ़ाएं। उसके बाद स्कंद माता की आरती करें। आरती के बाद शंख बजाएं और जहां स्कंद माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया है वहां मां को प्रणाम करें। इस तरह देवी मां की कृपा आपको शीघ्र मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा रहेगा। देवी स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए केले का भोग लगाएं। केले का भोग लगाकर जरूरतमंद को दें। ऐसा करने से मनुष्य की वृद्धि का विकास होता है। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना भी शुभ माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्कंद माता मां पार्वती का ही रौद्र रूप है। स्कंद माता की उत्पत्ति के पीछे राक्षस तारकासुर के अंत होने से जुड़ा हुआ है। तारकासुर को ऐसा वरदान मिला था कि राक्षस का अंत केवल शिवपुत्र द्वारा ही संभव है। तारकासुर राक्षस ने पूरे संसार में आतंक मचाया हुआ था, जिसके वजह से मां पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय, जिनको स्कंद भी कहा गया है, उनको तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए शिक्षा दिया। जिसके बाद मां पार्वती को स्कंद माता का रूप लेना पड़ा। स्कंद माता से युद्ध के लिए शिक्षा लेने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार स्कंद माता स्वरूप ममता और शक्ति का प्रतीक है, जो अपने पुत्र को गोद में लिए हुए भक्तों पर कृपा करती है। नवरात्रि के 5वें दिन भक्तजन भजन कीर्तन करते हैं और अंत में शाम के समय पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए द कर्मा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।